दोस्तों, इंडियन कुकिंग में ऑयल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि हमारी इंडियन खाने बनाने का जो स्टाइल है वो है डीप फ्राइंग, तड़का या हाई हीट पे खाने को बनाना। तो उसके लिए हमें एक सही ऑयल का चुनना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं, जो हमारी हेल्थ पर बहुत असर करता है। हमें डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट रिस्क, लीवर, यूरिक एसिड का बढ़ना और हार्मोनल इम्बैलेंस जो आजकल पीसीओडी, पीसीओएस के रूप में देखे जा रहे हैं, तो ये सभी परेशानियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते। हमें नहीं पता है जो हम खाने में यूज़ कर रहे हैं तेल, वो कैसा यूज़ कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन सा डेली यूज़ में तेल यूज़ करना चाहिए और कौन सा तेल नहीं करना चाहिए। पहला, मस्टर्ड ऑयल। ये हाई हीट ऑयल है। ये आप तड़का और फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने की वजह से ये हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है। एक बात का ध्यान रखें, आप हमेशा कच्ची घनी कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। हम खुद खाना बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते हैं। दूसरा, मूंगफली का तेल। ये भी हाई स्मोक पॉइंट और साथ में डीप फ्राई के लिए सेफ है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और साथ ही में इसमें टेस्ट भी माइल्ड होता है। सब्जी और स्नैक्स में बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरा, सेसमे ऑयल, तिल का तेल। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई से रिच है। ये भी हाई स्मोक पॉइंट है, स्टिर फ्राई और तड़के के लिए बेस्ट है और ये साउथ इंडियन और आयुर्वेदिक कुकिंग में ट्रेडिशनली यूज़ होता है। चौथा, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। ये भी बेस्ट ऑयल है। ये सभी फूड के लिए, चाहे आप पराठे के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सब्जी या दाल, टेबल है हाई हीट के लिए भी और लो हीट के लिए भी, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। साथ ही में ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, आपको ओबेसिटी, डायबिटिक से बचाता है और साथ ही में आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कोकोनट ऑयल लें तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। रिफाइंड कोकोनट ऑयल को आप अवॉइड करें। कुछ ऑयल्स हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सनफ्लावर, कॉटन सीड, राइस ब्रान और सोयाबीन ऑयल, ये सभी ऑयल आपको अवॉइड करने चाहिए। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड अधिक होने की वजह से इन्फ्लामेशन को भी बढ़ा सकता है और हार्ट डिजीज़ का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसमें हाई रिफाइनिंग प्रोसेस होने की वजह से ट्रांस फैट्स और हार्मफुल कंपाउंड बन सकते हैं और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर, ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, जैसे कि वनस्पति और डालडा। और ये क्यों अवॉइड करने चाहिए? क्योंकि इसमें ट्रांस फैट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे हार्ट अटैक और डायबिटीज़ का रिस्क बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तीसरा, ब्लेंडेड और लो अब्जॉर्ब्ड ऑयल, जो कि मार्केट में एडवर्टाइजिंग के नाम पर बिकता है। और वो क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होने की वजह से नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक ही ऑयल का यूज़ ना करके आप रोटेट कर करके ऑयल यूज़ करें। जैसे कभी मस्टर्ड ऑयल, फिर नेक्स्ट मंथ आपने कोकोनट ऑयल कर लिया, उसके बाद सेसमे ऑयल या फिर आपने मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी ऑयल आप इसमें से लें वो कोल्ड प्रेस्ड और अनरिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व करते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सौटे करी हुई, स्टीम करी हुई और बेक चीज़ें ज़्यादा खाएं।